रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां पर रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ में आने के लिए अचानक भीड़ बढ़ी। ट्रेन पकड़ने के लिए अफरा तफरी मची और फिर अफरा तफरी ने भगदड़ की शक्ल अख्तियार कर ली है और इसमें कई लोग एक दूसरे के ऊपर ही गिर गए हैं, लोगों के ऊपर लोग चढ़ गए हैं और घुटन की वजह से इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है। कई लोग बेहोश हो गए हैं। घायलों का दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बताया ये जा रहा है कि 13 नंबर और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर यह हादसा हुआ है। अब इसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस के मुताबिक 18 लोगों की जान अभी तक चली गई है। ये खबर आपको दे रहे हैं, बेहद ही दुखद खबर आपको बता रहे हैं। देर रात की पूरी घटना है। दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि अभी तक 18 लोगों की जान गई है। बाहर निकले थे, कईयों से जावेद ने भी बात की थी, हमारे सहयोगी ने। उनके पास टिकट्स थी लेकिन वो चढ़ ही नहीं पाए। वो रिजर्व टिकट्स लेकर आए थे पर वो अपनी ही ट्रेन में नहीं चल पाए क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर उन लोगों की हो गई थी जो बिना टिकट्स के पहुंचे हुए थे, जो कैसे भी जाना चाहते थे। वो सिचुएशन इस तरीके की बनी और भीड़ जो लगातार बढ़ती रही, उसके बाद की तस्वीरें हम सब ने देखी है। ये जाहिर तौर पर इसमें अभी आप देखें कि जो सैनिक बल है यहाँ पर वो भी तैनात है। यहाँ पर अब वो भी जो खड़े होकर फिलहाल सिचुएशन को यहाँ पर मॉनिटर भी कर रहे हैं। आरपीएफ की तैनाती भी यहाँ पर कर दी है। लेकिन कल की तुलना में अभी की तो आप हालत देखेंगे तो आपको बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन यहाँ नजर आएगी। इनफैक्ट ज्यादा खाली ही नजर आएगा। लेकिन कल सिचुएशन भयावह थी और ये सबको सोचना होगा। बिल्कुल साफ जाहिर है कि भगदड़ मची क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और इसीलिए कहीं ना कहीं 13 और 14 नंबर के प्लेटफॉर्म में इस तरीके से लोगों की जानें चली गई हैं। फिलहाल स्थिति को सामान्य किया जा रहा है। रेलवे पुलिस लगातार लगी हुई है। दिल्ली पुलिस मौके पर है। सीआरपीएफ, आरपीएफ के जवान सभी इस वक्त दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद है ताकि इस स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। देखिए, कल रात की यह घटना बताई जा रही है जब सभी लोग, क्योंकि महाकुंभ अब अंतिम पड़ाव की ओर जा रहा है और ऐसे में स्नान करने के लिए लोग वीकेंड पे बहुत ज्यादा महाकुंभ की ओर रुख कर रहे थे, प्रयागराज की ओर रुख कर रहे थे। और ऐसे में जो 2 ट्रेनें थी, क्योंकि बहुत सारी स्पेशल ट्रेनें पहले से ही चलाई जा रही हैं ताकि आराम से लोग महाकुंभ में जाकर स्नान कर सके, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि 2 चीजें जो लोगों के मन में है, एक तो महाकुंभ 144 साल बाद ये आएगा, दूसरा यह है कि सभी को अमृत स्नान करना है और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये भीड़ जो है वो स्टेशनों पर देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज यहां पर ये निकलकर सामने आई है कि जो इस भगदड़ में बवाल हुआ है, जो इस भगदड़ मची है, उसके पीछे ये भी कारण है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास टिकट नहीं था। वो लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं और प्लेटफॉर्म पर टिकट नहीं होने के चलते ये भगदड़ मच जाती है। टिकट काउंटर पर लोगों की भीड़ थी और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये जो 18 लोगों की जान गई है वो बड़ा कारण माना जा रहा है। तो 2 बड़े कारण हैं। देखिए, एक तो टिकट की दिक्कत यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिली है। यात्रियों की संख्या आम दिनों से काफ़ी अधिक रही और उसी के मद्देनज़र रेलवे ने नियमित गाड़ियों के अलावा 4 विशेष गाड़ियों का परिचालन किया। कुछ समय के लिए वहां पर यात्रियों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई थी और जिसके चलते वहां पर भीड़ अधिक हो गई और कुछ लोगों के बेहोश होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। रेल सुरक्षा बल और राज्य रेल पुलिस के लोगों ने जो लोग बेहोश हुए उनको स्थानीय अस्पताल ले गए हैं और बाकी अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। कुछ देर के लिए हम लोगों ने एंट्री भी रोकी थी स्टेशन पर और यात्रियों से अनुरोध किया था कि कृपया सर्कुलेटिंग एरिया में रहें ताकि जब गाड़ियों का प्रबंध जैसे जैसे होगा वैसे वह अपने गंतव्य स्थान की ओर जा सके। तो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रात करीब 9:26 की घटना बताई जा रही है जब वहां पर भगदड़ मच गई और इस हादसे में आपको बता दें कि 17 लोगों की मौत की भी जानकारी मिल रही है और दिल्ली पुलिस के मुताबिक 18 लोगों की मौत हुई है जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं और 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो दिल्ली की कार्यवाहक सीएम आतिशी घायलों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल पहुंची थी। उन्होंने ये बताया कि 15 मृतकों को एलएनजेपी अस्पताल लाया गया था। तो स्थिति में ही लाया गया है। उनके परिवारों को सूचना भी पहुंचा दी गई है। तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ही दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं उनके मतलब कोई भरपाई तो नहीं कर सकता है, पर जो भी संभव मदद हो। हमारे दोनों विधायक यहाँ पे एरिया के, चांदनी चौक के विधायक पुनर्दीप सानी जी, हमारे आले इकबाल जी, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हमने हॉस्पिटल के प्रशासन को भी कहा है
कि जो कुछ भी मदद चाहिए हो वो तो सारी देख रेख कर ही रहे हैं, पर परिवारों को अगर कुछ भी मदद चाहिए हो तो हमारे दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो सुन रहे थे आप, ये हैं कार्यवाहक सीएम आतिशी, जिनकी तरफ से कहा गया है कि हम हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ मेले के लिए जा रही ट्रेन में सवार होने की जल्दबाजी के चक्कर में शनिवार रात अचानक से प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मच जाती है और इस हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली पुलिस ने यह आंकड़ा जारी किया है। इस हादसे में प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर देखने को मिला है। आपको बता दें, एलएनजेपी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अधिकारियों ने 15 लोगों के मरने की पुष्टि की थी और इसमें 10 महिलाएं थी, 3 बच्चे भी बताए गए हैं। अभी फिलहाल यह है कि नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत के बाद अब जो है स्थिति को कंट्रोल किया जा रहा है। हम 5 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर भगदड़ से किस तरीके से यह हादसा घटित हुआ है। 13 और 14 नंबर प्लेटफॉर्म की पूरी घटना है जहां पर यह हादसा हुआ है। भगदड़ और मौत के पीछे का बड़ा कारण ये जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी उसमें अनाउंसमेंट में भी एक कहीं ना कहीं बात निकलकर सामने आ रही कि अचानक से अनाउंसमेंट हुआ कि ये ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर आएगी और ऐसे में उस ट्रेन को पकड़ने के लिए कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ उस तरफ भागती हुई नजर आई। सफोकेशन भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि भीड़ अधिक संख्या में थी। अमूमन दिल्ली स्टेशन पर भीड़ रहती है, लेकिन कल भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि वीकेंड का दिन था। सैटरडे और संडे ये 2 दिन कहीं ना कहीं लोगों की छुट्टी रहती है और इन 2 दिनों में महाकुंभ में भीड़ देखने को मिलती है। लोग 2 दिन प्रयागराज जाने की कोशिश करते हैं ताकि वहां जाकर संगम में स्नान कर सके। यही एक बड़ा कारण है कि प्रयागराज में भी बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी ये भीड़ देखने को मिली थी कि लोग बहुत संख्या में आए और भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जा सका। तो हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह आंकड़ा जारी किया गया। 13 और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर यह हादसा हुआ है। आपको तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर 5 दिखा रहा है, उससे आप समझ पाएंगे कि क्या कुछ ये पूरी घटना रही। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग पहुंचे थे महाकुंभ संगम नगरी प्रयागराज जाने के लिए और अचानक से वहां पर भगदड़ मच गई और 13 और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर यह हादसा हुआ है। कई लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। सवाल अब कई तरीके के खड़े हो रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पूरे मामले को लेकर एलएनजेपी अस्पताल में जो लोग घायल हैं उनको भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। अफरा तफरी मची, उसके बाद से भगदड़ मच गई। एम्बुलेंस की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और तुरंत जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि भगदड़ हमने फिर हम तो महाकुंभ और उसके बाद जब मोर्चरी आए तो यहाँ पर लगातार रात भर उन परिजनों का आने का सिलसिला चलता रहा जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है और उन्होंने बताया, कुछ ऐसे भी थे जो खुद वहां पर मौजूद थे। कोई इसमें बच पाया, कोई नहीं बच पाया, लेकिन फिलहाल सभी को यहाँ से भेजा जा चुका है। सभी शवों को यहाँ से उनके डेस्टिनेशन पर रवाना किया जा चुका है और जो परिजन है फिलहाल यहाँ से वो निकल चुके हैं। जी, तो अस्पताल एलएनजेपी अस्पताल में क्योंकि शवों को रखा गया था, वहीं से हमारे संवाददाता आपको लाइव जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल जो शव यहां पर आए थे उन्हें उनके घर के लिए भेजा गया है और परिजनों की भीड़ यहां पर लगातार पहुंच रही थी क्योंकि लोग अपनों की खोज में इधर उधर आ रहे थे और ऐसे में 15 लोग जो थे जिनकी बॉडीज जो है वो एलएनजेपी अस्पताल में रखी गई थी। वहां पर जो है पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद थी और एलएनजेपी क्योंकि सबसे नजदीक का अस्पताल है रेलवे स्टेशन से है जहां पर कल ये पूरा स्टैम्पीड हुआ है, कल ये पूरी भगदड़ हुई है। यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि लोग ही नजर नहीं आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म जो पूरा फुट ओवर है ये खाली नजर आ रहा है। तो यहाँ पर किसी तरीके की कोई सिक्योरिटी भी नहीं दिख रही है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर हमें कुछ अर्धसैनिक बल जो थे वो जरूर नजर आए थे। आरपीएफ की तैनाती जो है वो प्लेटफॉर्म्स पर नजर आ रही है। यहाँ जहाँ पर मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 है जहाँ पर स्पेशल आनी थी और ये दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 14 है जहाँ पर मगध ने आना था, मगध एक्सप्रेस ने आना था। इन दोनों की ही भीड़ थी जो कलेक्टिव होकर कल इस तरीके के हालात बन गए। तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि घटना से कुछ देर पहले यहाँ पर किस तरीके के हालात थे। अब कई सवाल इस पे उठते हैं। पहली बात तो ये कि इतनी भीड़ एक साथ स्टेशन पर पहुंची कैसे? क्या ये तमाम लोग जो यहाँ पर पहुंचे थे इन सब के पास टिकट थी? अगर इनके पास टिकट थी तो वो अंदर इतने सारे लोगों को टिकट कैसे दी गई है कि एक बार आपसे मैनेज ना हो पाया? अगर इनके पास टिकट नहीं थी तो इनसे टिकट शुरुआत में क्यों नहीं चेक की गई? जो साथ में लोग आए थे क्या उनके पास
प्लेटफॉर्म टिकट्स थी। ये तमाम वो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो बेहद आम है अगर आप रेलवे स्टेशन में आते हैं। पर कल जिस तरीके के हालात बने हुए थे, साफ तौर पर इतनी कैपेसिटी ट्रेन की होती ही नहीं है जितनी भीड़ कल यहाँ पर देखने को मिल रही थी, जिसके बाद ये पूरा हादसा भी पेश आया है। और ऐसे में फिलहाल जो सिचुएशन नजर आ रही है, बिल्कुल कूल एंड काम यहाँ पर नजर आ रही है। अभी आप देखेंगे दूर तक फुटओवर ब्रिज में अगर आप ये नजर मारेंगे, क्योंकि हम 16 से शुरू और प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक की अगर आपको यहाँ पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ बिल्कुल सिचुएशन फिलहाल बनी हुई है। जो दर्दनाक हादसा कल हुआ है, उसके बाद यहाँ पर आरपीएफ, दिल्ली पुलिस, एनडीआरएफ की टीम ने आके मोर्चा संभाला और अभी बिल्कुल स्मूथ ऑपरेशन है। लेकिन सवाल ऐसे कई हैं जिनके जवाब रेलवे को भी देने होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो रेलवे को देने होंगे। और पुलिस आयुक्त तो रेलवे ने ये आधिकारिक बयान में बताया है कि जब प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 14 पर खड़ी थी तब वहां कई लोग मौजूद थे। अधिकारी ने यह भी बताया कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस ये देरी से चल रही थी और इन ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर मौजूद थे। उन्होंने ये भी बताया कि रेलवे द्वारा हर घंटे 1500 सामान्य टिकट बेचे जा रहे थे और जिसके कारण स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई, स्थिति बेकाबू हो गई। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और प्लेटफॉर्म नंबर 16 के पास एक्सकेलेटर के पास भगदड़ मची। नीचे आ भी गए थे, लेकिन पुलिस वालों ने संभाला और वहां पे भी ऐसी सिचुएशन हो गई थी जैसे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुई है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लोगों से कि इतनी जल्दबाजी ना करें। जो ट्रेन है वो स्टेशन पे रुकी रहती है और आपका नंबर जब आना होगा तब आएगा। कृपया करके भगदड़ ना मचाएं। आपकी जो जान है वो सबसे अमूल्य है और वो वैल्यूएबल है। दिल्ली की घटना आपने सुनी कल रात को जो यहाँ पर? जब दिल्ली घटना सुनी तो हम प्रयागराज, जो स्पेशल ट्रेन जो प्रयागराज से दिल्ली आ रही थी, हम उसी में थे। रात के 1 बजे सूचना मिली हमें, हमने टीटी से भी बात करी। तो बीच में हम थोड़ा डर भी गए थे कि हम रास्ते में कहीं उतर जाते हैं। फिर हमें पता चला कि प्रशासन वहाँ पे अभी उसको कंट्रोल कर लिया है, तभी हम अभी जस्ट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरे हैं। जी, थैंक यू। तो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। देखिए, रात की ये तस्वीर है जब लोग पहुंचे हुए थे, वहां पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और अचानक से ही यहां पर भीड़ बढ़ गई और 2 वजह बताई जा रही हैं जिसके कारण ये भगदड़ मची। पहला ये कि भारी भीड़ की वजह से लोगों को सफोकेशन हो रहा था, कई लोग बेहोश हुए तो पैनिक क्रिएट हो गया और अचानक से भगदड़ मच गई। तस्वीर आप देखिए, कितनी ज्यादा भीड़ प्लेटफॉर्म पर नजर आ रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आने वाली ट्रेन के 16 पर आने का अनाउंसमेंट हुआ तो अचानक से ही भगदड़ मच गई। लोग यहाँ से उधर भागने लग गए और इस पूरे मामले में रेलवे की तरफ से क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि बड़ी संख्या में यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर इकट्ठा थे और यहीं पर प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी थी। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी के प्रस्थान में देरी की वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर भीड़ बढ़ती गई, जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। और प्लेटफॉर्म नंबर 14 और प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास स्थिति जो है एस्केलेटर के पास, वहीं पर हालात बिगड़ गए। सुनिए क्या कुछ लोगों का कहना है। भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है। कल रात की दिल्ली की घटना आपने सुनी नई दिल्ली स्टेशन पर? कल तो बहुत हो गए थे, बहुत। ठीक, हेलो, हमारा डालो आ रहे हैं। अब जरा उसको देखिए जिसमें हम आपको वो रात की सिचुएशन दिखा रहे हैं जब प्लेटफॉर्म पर भीड़ कैसे बढ़ी थी। ये कल रात के प्लेटफॉर्म की तस्वीरें हैं। अब आप इस तस्वीर से अंदाजा लगाइए कि कितनी संख्या में लोग होंगे। आप जहां तक नजर डालेंगे आपको वहां तक लोगों की संख्या नजर आ रही होगी। कुछ लोगों के तो चेहरे भी आपको नजर नहीं आ रहे होंगे क्योंकि इसमें छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी, सर पर बोझ है, सामान है। अब आप देखिए ये सामान लेकर ये जा रहे हैं महाकुंभ और आप इनकी भीड़ में अब आप अंदाजा लगाइए कि यहां पर भगदड़ मचेगी तो क्या सिचुएशन होगी। और इसमें आप देखिए कि अगर किसी को बीमारी है, कोई हार्ट का मरीज है, जैसे बीपी की बीमारी है, वो तो सफोकेशन से दब जाएगा। ये स्थिति रही थी कि इस वजह से भगदड़ मची है। नाम बता दीजिए। मंजू पेंडा। मैडम आप कुंभ से आ रही हैं, कितनी भीड़ है, क्या कहेंगे? भीड़ तो बहुत है, काफी रश है, बहुत लोग हैं। स्टेशन पर कैसी भीड़ थी? स्टेशन पे भी बहुत भीड़ है। हाँ। दिल्ली की घटना आपने सुनी कल रात को, जिस तरह से यहाँ पर भगदड़ मची, कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है। बस इतना ही सुना था कि भगदड़ मची, बाकी कुछ नहीं मालूम, बाकी कुछ नहीं पता।
डर वगैरह का माहौल कुछ? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। देखिए, ये वो कुछ यात्री हैं जो शायद अब महाकुंभ से वापस आ रहे हैं। ऊपर से आपको जरा ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 और 15 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको इससे भी अंदाजा लग जाएगा कि प्लेटफॉर्म भी अभी खाली पड़े हुए हैं, प्लेटफॉर्म में भी अभी भीड़ नहीं है। केवल तभी भीड़ होती है जब ट्रेन आने वाली हो, और अभी यहाँ पर कोई तस्वीर इस तरीके की नहीं है और जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। और यही कारण है कि अब डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन नजर रखी जा रही है और रेलवे के तमाम आला अफसरों के द्वारा, और चाहे वो डीसीपी हो वो भी लगातार यहाँ पर नजर रखे हुए हैं। और कल की सिचुएशन में कल ये भीड़ होगी इसका अंदाजा लगाया गया था, लेकिन वो भीड़ इतनी ज्यादा होगी यहाँ मिसकैलकुलेशन हो गया। और कल पुलिस की तरफ से भी ये बात की गई थी कि भीड़ होने का अंदाजा था, लेकिन इस तरह इतनी ज्यादा हो जाएगी इसका अंदाजा नहीं लगाया गया था, जिसके बाद ये हादसा पेश आया जिसमें अब 18 लोगों की मौत की खबर आ रही है। शिवानी, बिल्कुल यही एक बड़ा सवाल है कि भीड़ होने का अंदाजा था, लेकिन इतनी अधिक संख्या में भीड़ हो जाएगी इस बात का अंदाजा नहीं था, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर इतने लोगों की संख्या हो। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हर दिन इतनी ही भीड़ रहती है। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्टेशन है दिल्ली का, और यहाँ पर 18 लोगों का है। आपको बता दें कि जो 10 डेड बॉडीज थी वो यहाँ पर मोर्चरी में थी, ये जानकारी यहाँ से निकलकर सामने आ रही थी। इसके अलावा 3 जो डेड बॉडीज थी वो लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में, और बताया जा रहा है कि जो 5 डेड बॉडीज थी वो आरएमएल भेजी गई थी, संभवतः यहाँ पर क्षमता को देखते हुए, क्योंकि पहले यहीं पर ही लाया गया था एलएनजेपी। और फिलहाल इस तरह से 18 जो मौत है वो इस पूरे दर्दनाक हादसे में सामने आई है। फिलहाल यहाँ से जो एलएनजेपी की ये मोर्चरी है, यहाँ पर आप देखेंगे फिलहाल यहाँ से सभी डेड बॉडीज को यहाँ से रवाना कर दिया गया है, और यहाँ पर फिलहाल अभी अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो फिलहाल जो आंकड़ा सामने आया है वो 18 का सामने आया है। 15 जो मौत थी वो कल भी बताई गई थी, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी बताई गई थी, कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से भी बताई गई थी, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 18 हो गया है। जी बिल्कुल, ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से आंकड़े जारी किए गए और 18 लोगों की मौत की जानकारी है। भगदड़ से ये हादसा हुआ है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। नई दिल्ली से आपको फिलहाल तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये आज सुबह की तस्वीर है। हालांकि जो कल देर रात की तस्वीर सामने आई थी और जो भीड़ देखने को मिली थी उसमें हम देख पा रहे थे कि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखी थी। और सुबह की जो तस्वीर सामने आई है, प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से खाली है और वहां पर उतनी भीड़ नहीं है जितनी कल देर रात को भीड़ देखने को मिली थी। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 13-14 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो हादसा हुआ है वो भी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे मामले पर दुख जताया है और 3 बड़े कारण जिसके चलते हालात बिगड़े हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस की आरपीएफ की तैनाती भी यहाँ पर नजर आ रही है, और जाहिर तौर पर इधर भी आप पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर अब पुलिस का डिप्लॉयमेंट दिखने लगा है। ऊपर की तरफ भी लोग जो है वो आ गए हैं, क्योंकि दिन बढ़ने के साथ साथ अब ट्रेनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। चेकिंग पॉइंट पर भी चेकिंग हो रही है। जहाँ से हमने एंट्री की थी वहां पर लाइन लगी हुई थी। ये सुबह का वक्त भी, इस बात को भी समझना होगा कि ज्यादातर भीड़ जो होती है वो पूर्वोत्तर राज्य की तरफ जाने वाली जो ट्रेन है उनमें होती है, और उनके समय दिन के बाद के ही होते हैं, दोपहर बाद के ही ज्यादातर वो ट्रेन होती है। उस वक्त और ज्यादा भीड़ नजर आती है। फिलहाल शान पंजाब और बाकी ट्रेन जो चल रही है, एक बार फिर आपको दिखाओ। देखिए, एक ट्रेन आई है, उसके बाद ये मैक्सिमम भीड़ है, ये मैक्सिमम भीड़ है जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है। फिलहाल ये ट्रेन आई है, उसके बाद जो भीड़ यहाँ पर बनी हुई है इतनी ही। तो ट्रेनें आ रही हैं, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। तस्वीरों से भी आप देख पा रहे हैं, वहां पर हमारी संवाददाता मौजूद है जो कि पल पल की जानकारी भी दे रही हैं। और 3 बड़े कारण जिससे हालात बिगड़ गए वो आपको समझा देते हैं। पूरा मामला क्या रहा वो आपको बता दें। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी। लोग बड़ी संख्या में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हुए थे और 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी और इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्दी
ठीक हो जाएं। अधिकारी इस भगदड़ से प्रभावित सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है और जो उन्होंने लिखा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया, हादसे पर पीएम ने दुख जताया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री को जैसे इस घटना के बारे में जानकारी मिली, प्रधानमंत्री ने तुरंत अपने एक्स पर पोस्ट किया है और प्रधानमंत्री लगातार इस पूरी स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। रेलवे मंत्री खुद पहुंचे हैं, अश्विनी वैष्णव। अमित शाह, गृह मंत्री की तरफ से भी पोस्ट किया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से व्यथित हूं, मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्दी ठीक हो और अधिकारी इस भगदड़ से प्रभावित साथ ही उन्होंने लिखा सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया है। वो भी खुद नई दिल्ली में जिस तरीके से रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई है उसके बारे में पल पल की अपडेट ले रहे हैं और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी लापरवाही ये रही कि बहुत अधिक संख्या में लोग पहुंच गए और बिना टिकट के लोग पहुंचे थे स्टेशन में। उन लोगों की चेकिंग नहीं की गई है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये हादसा रहा है। और फिलहाल जिन लोगों से ये गलतियां हुई हैं उस पर जो है कार्रवाई जरूर की जाएगी सरकार के द्वारा, क्योंकि लगातार सरकार की यही कोशिश है कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से। 14 महिला ने अपनी जिंदगी गंवाई है। मैं मानती हूँ कि रेलवे स्टेशन पे ये जो हादसा हुआ है, दिल्ली पुलिस इसका तहकीकात कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं देख रहे हैं। लेकिन ऐसे एक्सीडेंट्स जब होते हैं हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि भगवान उनको शक्ति दें और उनके परिवार को नमन। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और सब सच्चाई सामने आए और जहां भी ऐसे हादसे होते हैं वहां शासन प्रशासन अपना काम करे। मुझे पता नहीं कि लोग क्यों इतने उत्तेजित हैं दिल्ली के सीएम को लेके। स्वाभाविक रूप से पार्टी की प्रतिक्रिया रहती है, एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, लोग सोच समझ के निर्णय लेते हैं, जनहित में निर्णय लेते हैं। और जहां तक उम्मीदवारी का सवाल है, मुझे लगता है कि थोड़े दिन में सभी सामने आएंगे क्या आवश्यकता है। तो सुन रहे थे आप, उनकी तरफ से कहा गया कि पता नहीं क्यों लोगों को इतनी जल्दबाजी रहती है चढ़ने की, और यही एक सबसे बड़ा कारण भी रहा है। जो प्रत्यक्षदर्शी है उनकी तरफ से बताया गया कि आखिर हुआ क्या था उस वक्त। दरअसल बताया ये जा रहा है कि भीड़ बहुत ज्यादा थी और भीड़ बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं ये हादसा घटित हुआ। लोग ये भी बताते हैं कि पहले एक महिला ट्रेन पकड़ने की हर किसी को जल्दी थी, पहले एक महिला इस चक्कर में गिर गई और पीछे से आ रही भीड़ जल्दबाजी में इस महिला को कुचलते हुए अपनी ट्रेन पकड़ने के चक्कर में थी। एक के बाद एक लोग गिरते चले गए और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उसके बाद भगदड़ मच गई। ये कहा भी जा रहा है, लगातार रेलवे की तरफ से ये माइक से अनाउंसमेंट भी किया जाता है कि आप आराम से चढ़े, क्योंकि ट्रेन आपका इंतजार करेगी। अगर आपका टिकट है तो आप आराम से बैठेंगे, लेकिन हर किसी को यह था कि हमें महाकुंभ में पहुंचना है, संगम में स्नान करना है और इसी के चक्कर में जितनी जल्दी हो सके अपनी सीट पकड़ लेते हैं, फिर उसके बाद जगह नहीं मिल पाएगी। ये जो दिमाग में लोगों के चल रहा था, इसी वजह से ये भगदड़ मची।